का फैसला आया है SC ST पे क्रीमी लेयर लागू करने का, उस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ शांतनु पासवान है और साथ ही साथ राजेश पासवान है। हम दोनों आदमी से है सर कि अगर कोटा में कोटा आ जाएगा तो अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा हक मिल जाएगा, आपको कम मिल जाएगा। ये बात कितनी सही है? सभी वर्ग के लोग हैं, जो पदाधिकारी है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, आरक्षण उसी को दिया जाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे। उनको चमार का बेटा अगर जूता चप्पल का दुकान खोलता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन मंदिर में टैक्स नहीं लगते हैं। और मैं आपके दलित वर्ग है वो समझ चुके हैं। और अगर 21 तारीख को 131 जो चुनाव जीत कर गए हैं लोकसभा में, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पूरे देश की दलितों ने। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST पे क्रीमी लेयर लागू करने का, उस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ शांतनु पासवान है और साथ ही साथ राजेश पासवान है। हम दोनों आदमी से जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सर राजेश जी, शांतनु जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मैं बेबुनियाद मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये RSS संघ भाजपा जो केंद्र सरकार है उसका प्रायोजित यह फैसला है, जिसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और हमें कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया कोटा में कोटा, और राज्य सरकार को इन्होंने निर्देशित किया कि आप जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो वंचित लोग हैं, जो लोग छूट रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप वर्गीकरण कर सकते हैं। सवाल वर्गीकरण का नहीं है, सवाल है कि उसका संवैधानिक अधिकार कैसे मिले। सवाल यहाँ है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए देश के लोगों को कि कोटा में कोटा का परिभाषा क्या है। और इसको जो कुछ तथाकथित जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, यह जो है से हम अपने लोगों को, बहुसंख्यक अनुसूचित जाति के लोगों को, SC ST को यह बरगलाने का काम कर रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन सब खत्म हो जाएगा, तो किसी को कह रहे हैं क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो ये दो तरफा जो है सब दोनों आक्रोशित हैं। तो रोकते हैं आपको। इनका कहना है सर कि अगर कोटा में कोटा आ जाएगा तो अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा हक मिल जाएगा, आपको कम मिल जाएगा। ये बात कितनी सही है? सबसे पहले तो कल की 15 अगस्त को लेकर भारत को एवं बिहार राज्य के सभी जनता जनार्दन को मेरी ओर से शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हुए, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात जो अभी बोले शांतनु पासवान जी ने, एकदम ये जो है सत्य प्रतीत हो रहा है। और हमको तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिना लगाम का ये जो है ये करते आ रहे हैं। इनको तो ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ये साजिश है, बीजेपी सरकार की ये साजिश है कि आज जो है दलित वर्ग जो है सारे लोग शिक्षित हो गया है, एकजुट हो गया है। अम्बेडकर साहब के विचारों को लेकर जो है संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो ये विचार को लेकर जो दलित लोग जो है पूरे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये ठगाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ये चाह रही है कि इन लोगों का ऐसे करने से जो है दलित वर्ग टूटेगा और फूटेगा, ताकि जो है हमारा सत्ता शासन बरकरार रहे। ये पूर्ण रूप में शासन है। मेरा तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो है ये सोचना चाहिए कि जितने भी देश के सभी वर्ग के लोग हैं, जो पदाधिकारी है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, आरक्षण उसी को दिया जाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे। उनको जो है आरक्षण दिया जाए। उससे ये होगा कि देश का और राज्य का और समाज का रीढ़ मजबूत होगा। उससे जो है जो आज शिक्षा में शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार है, उस पर लगाम लगेगी। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को, सत्ता को, सुप्रीम कोर्ट को, कि मेरा देश जो है
जनता जो है रोजगार मांग रही है और बेलगाम जो है प्रशासन है और कमर तोड़ जो है महंगाई है। सर, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह सरकार का भी अभी कुछ दिन पहले बयान आया कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया 21 तारीख को कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। क्या ये जो सरकार का आया है जो बयान, उससे किस तरह देखते हैं? क्या 21 तारीख को बंदिश से प्रभावित होगा सर? सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने कहा हाँ। कि हम क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं हैं, जी। क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। हम्म। हाँ, और कह के इन्होंने दिग्भ्रमित कर गुमराह करने के लिए यह तय प्रायोजित है। प्रधानमंत्री ने गुमराह करने के लिए अब बिहार में दो पहलवान छोड़ दिए हैं। एक जीतनराम मांझी जिनको मंत्री बना के रखे हैं और दूसरा केंद्र में मंत्री बना के चिराग पासवान जी को रखे हुए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि भाई 4 जाति को छोड़ दीजिए, स्वीकार कर लिए। एक वो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में लोक हित याचिका दायर करेंगे, यानी पासवान और अन्य जाति जो है से खुश हो जाए इनसे और इनका जो है से इनका खुश हो जाए। और ये दोनों द्वंद्व राजनीति कर रहे हैं, जिसको कहते हैं दोगली राजनीति। दोगली राजनीति दोनों कर रहे हैं, निष्पक्ष राजनीति नहीं कर रहे हैं और दोनों जातीय वोटों का ठेकेदार हैं, सौदागर हैं। सौदागर बैठा हुआ है, ये लोग ठेकेदारी लेते हैं और ठेका लेके वहाँ उनको वोट बैंक बनाने का काम करते हैं ताकि हमारा मंत्री पद बना रहे, हम सदन के अंदर में रहें, बाकी लोग भूखे मरे, लंगे मरे, अशिक्षित। हम कहते हैं साहब आपने, हमारी लड़ाई यहाँ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 85% यानी 90% सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो ब्राह्मण है, उनको आरक्षण, विशुद्ध आरक्षण है। उच्च न्यायालय में देख लीजिए 85% जज उन्हीं का है। मंदिर जो देख रहे हैं, जिसको हमको काला धन काला धन काला धन काला धन काला धन लूट लिया, ये कर दिए, वापस ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ले आए। मंदिर में कोई टैक्स नहीं है। जनता जो है, गरीब दुर्बा जो है से जाके पैसा चढ़ाता है। कोई भगवान जो है से, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, सनातन धर्म को मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं विदाउट उसका ब्राह्मण जो है उसमें रिजर्वेशन है, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं है। अगर एक मैं उदाहरण के रूप में देता हूँ, अगर कोई नाई का बेटा अगर कोई ब्यूटी पार्लर बढ़िया खोलता है तो उस पर टैक्स लगता है। कोई चमार का बेटा अगर जूता चप्पल का दुकान खोलता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन मंदिर में टैक्स नहीं लगते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यह समय सोचने और समझने का है। लड़ाई हमारा सुप्रीम कोर्ट लड़ाना चाहती है, केंद्र सरकार लड़ाना चाहती है, ये समझने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ी लड़ाई है कि भ्रष्ट तंत्र से लड़ना, गरीबी को उन्मूलन कैसे हो, इसकी लड़ाई। बात कर रहे हैं जी, बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की फैसला के बारे में। आगामी क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले से? कई जातियों कह रही है कि हमें छोड़ दिया गया, हम लोग पिछड़ गए हैं। कई जातियां, जैसे बिहार में 4 जाति की बात हो रही है और बाकी जातियां पिछड़ गई। आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, हमको जो लग रहा है, दलित वर्ग अब समझ चुके हैं सर, और आने वाली आगामी चुनाव में जो 131 हीरे बैठा हुआ है ST SC सीट से आरक्षण का लाभ लेकर, उनको सबक सिखाने काम करेगी देश की जनता ने। क्योंकि आज जो है ST SC पे ही जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अब जो है दलित वर्ग और पूरे देश की जो दलित वर्ग है वो समझ चुके हैं। और अगर 21 तारीख को 131 जो चुनाव जीत कर गए हैं लोकसभा में, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पूरे देश की दलितों ने उसको हटाने का काम करेंगे जी।
इनका कहना है कि जो देश के जो चिराग पासवान का भी नाम लिए, मांझी जी का भी नाम लिए, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी जो है ना, हम्म। ये लोग जो है गोदी खिलावन सांसद है। जी। जी, जैसे कि देखते हैं कि नहीं, जब बच्चा रोता है ना तो चटनी दे के उसको फुसला जाता है। वही चिराग पासवान है, मांझी जी है। ये लोग जो दलितों का ठेकेदार है, अब विष्णु ठीक बोले कि दलितों का ठेकेदार बैठा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट होता था कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, क्रीम खा रहे हैं। तो ये लोग क्रीम खा रहे हैं। हम तो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की ऐसे लोगों को ही क्रीम मिल में लाया जाए कि ये लोग जो है एक बार नहीं 5 बार इसका खानदानी पैसा जो है दलितों का शोषण, दलितों का जो है सीट पे लड़कर अपना हक और सत्ता जमाते हैं, परिवारवाद करते हैं। ये लोग जो नीचे जो लोग हैं उनको जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इन्हीं लोगों पे जो है सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इसी लोगों पे आप कार्रवाई कीजिए। सर, इनका कहना सीधा सीधी है कि जो राजनीतिक में अभी तक क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई, जबकि राजनीतिक में होना बहुत जरूरी है। नौकरी में कर दिया गया, नौकरी की सब बात कर रहे हैं, नौकरी एक मामूली चीज़ है राजनीतिक से, जबकि जो क्रीम लोग हैं वही राजनीतिक सत्ता पे हावी हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो लोग वोट बैंक की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, हम क्रीमी लेयर पर अभी नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमारा समाज का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अब जब तक हम जागृत नहीं होंगे तो हमारा जो 4-5% जो आगे हैं वो एक घिनौना काम करेंगे। लड़ाई यहाँ है कि जैसे बिहार में 2008 में नीतीश कुमार ने 10 में चुनाव था। नीतीश कुमार ने फैसला लिया जिसमें KP रमैया को सेक्रेटरी बनाया, बमन रावत को महादलित का अध्यक्ष बनाया आयोग का, जिसमें जीताराम मांझी, श्याम रजक जी थे, आपको श्याम रजक थे, उदय नारायण चौधरी जी थे, वगैरह वगैरह जितने भी थे। पासवान प्रतिनिधि के रूप में एक भी नेता को उन्होंने नहीं बैठाया क्योंकि उनको 2010 का चुनाव जीतना था। उन्होंने समाज में वर्गीकरण कर दिया, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने किया। और क्रीमी लेयर की बात मोहन भागवत ने सबसे पहले देश के सामने रखा था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर रूप से विरोध किया था। और नीतीश कुमार उसका इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर इन्होंने दलित और महादलित बनाने का काम किया, जिसकी खामियाजा बिहार के शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं झेला, पूरे देश के लोगों में प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह रही कि आज दलित आंदोलन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब ये इनकी चुनाव आ गया है, ये सभी लोग मिल के और यह एक साजिश रच रहे हैं, वोट बैंक की साजिश है ये। और लड़ाई यहाँ पे है, लड़ाई है कि भाई आप विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं, डायरेक्ट जिसको मन है पैसे वाला लोग है वो चले जाएंगे राज्यसभा में, जिसके पास पैसा है और वो अपने लोगों को मान लीजिए एक साधारण सा एग्ज़ाम देते हैं कि मान लीजिए कि हम 100 लड़का को हमने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम में 10 लड़का क्वालिफाई किया, हमको 4 लोगों को बहाल करना है। उस सीट पर जो फैसला सुनाने वाला जो जज है, जो पदाधिकारी बैठा है, वो किसी स्वर्ण कास्ट के लोग हैं। निश्चित तौर पर उसके दिमाग में यह चलता है कि हमारे लोगों को तो आरक्षण है नहीं, तो वो क्या करता है कि 4 गो में वो अपने ही लोगों को सिलेक्शन करता है, न कि इधर कितना भी क्वालिफाई क्यों ना, क्योंकि 10 लड़का क्वालिफाई क्या। चलिए आपको रोकते हैं, जिस तरह से हमारी चर्चा बहुत लंबी हो गई है और चर्चा का मेन विषय था, और मेन विषय में आखिरी सवाल दोनों व्यक्ति से हम एक-एक करेंगे। किस तारीख को बंदी है, क्या आप लोग समर्थन करते हैं? 21 तारीख को बंदी में हमारी पूरी समर्थन रहेगी और मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि आपस में द्वंद्वता की भावना छोड़ें और वास्तविकता पर आएँ और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देने का काम करें सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? 21 तारीख को जो है हम लोग आह्वान कर दिए हैं जी। मेरा जो है मंच है भारतीय संविधान बचाओ मोर्चा, और उसमें हम लोग अगले बार भी समर्थन किए थे, और पूरे बिहार में गली गली से लेकर जितना भी रोड है, NH हो, जो भी हो, सारे बंद रहेंगे। पूर्ण रूप में समर्थन मेरा है सर। चप्पा चप्पा गूंज उठा है जय भीम के नारों से, पिछले बार का ये सॉन्ग था और इस बार क्या सॉन्ग आएगा देखना है 21 तारीख को आगे क्या होता है।
आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।